क्या आपको भी मेरी तरह हर रोज़ एक ही टेंशन होती है कि आज खाने में क्या बनाएं? तो आज के बाद आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कॉम्बो रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू की बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी, और इसके साथ बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सूजी आलू की पूरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए लेंगे सबसे पहले हम 1 कप यहाँ पर सूजी लेंगे। सूजी आप कोई भी ले लीजिएगा, बारीक वाली लीजिएगा। अगर मोटी वाली हो तो एक बार ग्राइंडर जार में चला लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कप सूजी लिया है मैंने। इसी के साथ लेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पर आप गुनगुना पानी लीजिएगा। सूजी भिगोने के लिए गुनगुना पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो पानी को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर लेंगे चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे सूजी को। तो ये सारा पानी जो आप देख रहे हैं, सूजी जो है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे क्या करेंगे, कवर करके रख देंगे हम साइड में। तब तक यहाँ पर क्या करेंगे, हम बाकी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मसाला बनाएंगे। 1 चम्मच लेंगे धनिया, और इसी के साथ 1 चम्मच लेंगे जीरा, और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर हम सौंफ लेंगे। तो ये मसाले जो है आप बना करके भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए आराम से जाएगा। इसी के साथ लेंगे यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च। तो सभी को यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का हमें दरदरा पाउडर यहाँ पर बना लेना है। तो इसे रख देंगे साइड में। चलते हैं यहाँ पर हम सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम कढ़ाई गरम करेंगे। इसमें सरसों का तेल लिया है 2 से 3 चम्मच के करीब। तेल जैसे गर्म हो जाए आधा चम्मच जीरा लेंगे और 1/4 चम्मच हींग लेंगे। इसी के साथ लेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ यहाँ पर अदरक लेंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम 2 चम्मच मसाला। जो मसाला हमने बना कर रखा था, बस 2 चम्मच हमें लेना है, और इसे हम अच्छी तरह से मिला करके भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो इसी के साथ 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर लेंगे। दोनों को मिला करके भून लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम 2 टमाटर की प्यूरी। आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप टमाटर काट कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ऐड की है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला करके भून लेना है हमें। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक लेंगे स्वाद अनुसार। तो दोनों को हमें यहाँ पर मिला करके भून लेना है। भूनने में आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो 1 चम्मच यहाँ पर लेंगे हम आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर कसूरी मेथी। इसे आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू की सब्ज़ी में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मिला करके 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसाले जो अच्छी तरह से भून जाए। और ये लीजिए 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं लगभग, आप देख सकते हैं। और मसाले से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और ये आलू की सब्ज़ी जब एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। पूरी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। तो यहाँ पर हम आलू तोड़ कर डाल देंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से हमें यहाँ पर डाल देना है। और आलू को जो है यहाँ पर बड़े बड़े टुकड़ों में डालिएगा। इस तरह से बड़े टुकड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आलू की सब्ज़ी बनानी है तो आलू तो दिखना ही चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, मसाले के साथ इसे हम लगभग 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है आलू में अंदर तक जाए। तो ये देखिए, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। मसाले भूनने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, पानी हम ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी लिया है। ग्रेवी जो है अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, पानी को अच्छी तरह से पहले हम मिला देंगे। और यहाँ पर लेंगे हम आधा चम्मच काला नमक, और इसी के साथ आधा चम्मच लेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू की सब्ज़ी में, इसे आप ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए, इसे हम क्या करेंगे, कवर करके यहाँ पर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे अच्छी तरह से। और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। एक बार इसे हम चेक कर लेंगे और सब्ज़ी को यहाँ पर हम चला लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है। तो इसे हम मिला लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे।
और ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी आलू की मसालेदार सब्जी बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा। सब्जी को रख देंगे साइड में। तब तक यहाँ पर क्या करेंगे, सूजी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 20 मिनट के करीब हो गए हैं। तो सूजी जो है अच्छी तरह से फूल गया है। और इसी के साथ 1 कप यहाँ पर लेंगे हम कद्दूकस किया हुआ आलू लेंगे। तो आलू को यहाँ पर जो है आप कद्दूकस करके डालिएगा, ग्रेट करके डालिएगा ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे। आधा चम्मच अजवाइन लेंगे, आधा चम्मच यहाँ पर कलौंजी लेंगे जिसे मंगरेला भी बोला जाता है। 1/4 चम्मच हींग लेंगे, हींग आप ज़रूर डालिएगा पूरी जब भी बनाते हैं। तो 1 चम्मच मसाला लेंगे, जो मसाला हमने यहाँ पर बना करके रखा था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लेंगे, तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच जाएगा नमक स्वाद अनुसार। और यहाँ पर लेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है पूरी में। और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर बेसन, बेसन आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो है टेस्ट भी दुगना होता है और यहाँ पर जो है पूरी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो 1 कप मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। इसे क्या करेंगे, पहले हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर अभी तक मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। मिलाने के बाद अगर लगेगा तो बाद में फिर से यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है गीला लग रहा है आटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधा कप और लेंगे यहाँ पर हम गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है। तो इसे क्या करेंगे, पहले इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। तो आटा जो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, तो जितना हो सके उतना आप डाल करके यहाँ पर मिला लीजिएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मसल करके मिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग 1.5 कप गेहूं का आटा लगा है। 1 कप सूजी, 1 कप आलू में 1.5 कप गेहूं का आटा लगा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आटा बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट कर लिया है इसे मैंने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोषण लेंगे और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें रोल कर लेना है। ये देखिए छोटी छोटी गुड़ियाँ यहाँ पर बना लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगा करके इसे हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हल्के हाथों से आप रोल कीजिएगा। तो पूरी की थिकनेस मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगी कि कितनी रखनी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो चारों तरफ से घुमा करके रोल कर लेना है। तो यहाँ पर एक मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए तेल मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस का फ्लेम हाई रखिएगा, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा। पहले तेल बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म होना चाहिए और पूरी को यहाँ पर डाल देंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का यहाँ पर ऑयल डालते जाइएगा ताकि पूरी जो है अच्छे से फूले। और ये लीजिए हमारी बहुत ही फूली फूली पूरियाँ बनी है, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं और खाने में तो टेस्टी लगती है। इस पूरी को आप ऐसे भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो ये देखिए इसके ऊपर हमें यहाँ पर ऑयल डाल देना है और ये देखिए पूरी जो है बहुत ज़्यादा फूल रही है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा और सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, आपकी पूरियाँ बहुत ही अच्छी फूली फूली बनेगी। तो सारी पूरियों को इसी तरह से हम तल लेंगे और एक बार इस तरीके से आलू की सब्ज़ी और यहाँ पर सूजी आलू की पूरी बनाकर देखिएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब का है। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। इसे ट्राई ज़रूर करें।